हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में इसी चीज़ के लिए तकव्वुदो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट के वेलफेयर के लिए काम हो। आपने देखा अभी चाइना गई हैं, किसी ने कोई नहीं उन्हें कहा, उन्होंने खुद महसूस किया कि ये लोगों की तकलीफ़ है और एक ऐसी मशीन लेके आई कोअबलेशन जी। कि जिसकी वजह से अब बड़ा आसान हो जाएगा उन लोगों को जो अस्पतालों में मर्ज से ज़्यादा अस्पतालों के चक्कर लगाने की वजह से बीमार रहते हैं। हाँ, ऐसे मरीजों को जिनको लोग लाइलाज समझ के छोड़ देते हैं, ये लाइलाज नहीं है। जी। अभी आपने टांगों की बड़ी बात की है, जी। वो एलिफेंटियासिस कहते हैं। हाँ जी। इसी तरह वेरिकोज वेन होती है। वेरिकोज वेन आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने स्पाइडर तो देखा ना, स्पाइडर मैन, सर उस तरह की वेन जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर खून वापस नहीं जाता और टांगें मोटी हो जाती हैं या वो। जैसे आपने देखा कि एक बच्चे की ज़बान बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी हुई थी और वो बच्चा जो है ना उसको हमने इंजेक्शन लगाए तो वो ठीक हो गया। बाज़ का जो है ना वो पूरे का पूरा एक बाजू या एक पूरे की पूरी टांग जो है ना बहुत ज़्यादा मरीज़ की सूजी हुई होती है, उसको कहते हैं ओवरग्रोथ सिंड्रोम। सबसे पहला जो लम्हा है वो ये है कि इसको तशखीस कैसे करना है, वैस्कुलर अनामलीज और वैस्कुलर ट्यूमर्स को जी। उसके बाद फिर जो है ना उसकी आगे इलाज करना है। इलाज के भी जो है ना वो डिफरेंट तरीके हैं और ये सारी सहूलतें जो है ना यहाँ पर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है। एक माँ है जिसका बच्चा 15 साल बाद होगा, अब उसके लिए तो वो बच्चा भी बड़ी जो है ना वो अहमियत का हामिल है और उसमें अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि इलाज हो सकती है तो वो उसको हम टर्मिनेशन की तरफ नहीं लेके जाते। आपने देखा होगा बच्चे जो है उनका इतनी गर्दन जो है ना सूजी हुई होती है सर। तो उसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इलाज कर सकते हैं। जबरदस्त। यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी अभी तरीका इलाज है कि आप उसको फ्लूइड जो उसके अंदर पानी होता है जी। उसको आप जो है ना वो एस्पिरेट करके उसके अंदर जो है ना इंजेक्शन डाल दें। और आपको एक और भी जो है ना खुशखबरी दूं कि हम यहाँ पर गुजरांवाला में सब स्पेशलाइज क्लिनिक बना रहे हैं। जैसे एक हमने वन स्टाप ब्रेस्ट क्लिनिक बनाया हुआ है। अब वन स्टाप ब्रेस्ट क्लिनिक में क्या है कि जो भी हमारी माँ या बहन जो है ना वो आती है, उसको कोई भी ब्रेस्ट का इश्यू है जी। वो उसी दिन आएगी, सर्जन उसका जो है ना वो मुआयना करेगा, उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर अगर वो कहता है कि ये इसकी बायोप्सी करनी है, उसी दिन बायोप्सी हो जाएगी। अगर सर्जन कहता है इसकी मेमोग्राफी होनी, वो भी उसी दिन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लीनर। तो ये ऐसी सहूलियात हैं यहाँ पर गुजरांवाला के अवाम के लिए जो कि इवन लाहौर में भी ये वेस्टर्न नामली के क्लिनिक के पेशेंट जो है ना वो चिल्ड्रन अस्पताल से हमें यहाँ रेफर होते हैं। जैसे ये जो बच्ची है, ये जब पैदा हुई तो ये इसको पखाने में खून आता था। अच्छा। जब पखाने में खून आना शुरू किया तो सर्जन इन्होंने एमआरआई एडवाइस की, एमआरआई वालों ने कह दिया कि ये वेस्कुलर ट्यूमर है। सर्जन ने फैसला किया कि इसका जो है ना वो ऑपरेशन करते हैं, वो ट्यूमर निकालते हैं। एक्चुअली वो ट्यूमर जब वो अंदर गया ट्यूमर उसको नजर नहीं आया। उसने क्या किया कि सर्जन ने कोलास्टमी कर दी। कोलास्टमी ये होती है कि ये पखाने का रास्ता निकाल देते हैं। सबसे पहला हमने ये काम किया, मैंने कहा इसकी जो है ना कोलास्टमी रिवर्सल करें सर कि इसका पखाने का रास्ता जो है ना वो जोड़े। बड़ी मुश्किल से जो है ना सर्जन को हमने एमडीटी की। जैसे मैंने कहा कि ये एमडीटी करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जैसे इधर सारे लोग आए हुए हैं, सर्जन आए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आए हैं, जेनेटिस्ट आए हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट आए हुए हैं। तो हमने करके बेचारी की कोलास्टमी जो है ना वो रिवर्सल की। फिर उसके बाद इसकी जो है ना वो जो नाजुक अज़ा थे वहाँ पर भी जो है ना वो स्वेलिंग थी, वो भी मेलफॉर्मेशन, उसको हमने मशीन के जरिए इंजेक्शन लगाए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हमारी सक्सेस स्टोरी। आप इसकी मदर से जो है ना वो भी अगर पूछ सकते हैं जना। सबसे बड़ी बात जो है ना वो है करेक्ट डायग्नोसिस। तो हमारा ये है कि क्योंकि आपको पता मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर तशखीस सही तरह होगी तो फिर इलाज भी आगे जो है ना वो ठीक होगा। जिसमें सर्जन भी मौजूद हैं, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, वास्कुलर सर्जन भी हैं। इसी तरह और भी जिस सर्जन की और पैरामेडिक्स की ज़रूरत पेश आती है वो पूरी टीम हमने इस्टेब्लिश की है। कि रेयर डिजीज़ क्या होती हैं कि जो कम ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बहुत कम हमें कभी कभी वो देखने को मिलती हैं, और उसके बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं जी अच्छा फ़लाँ जगह पे चले जाएँ या फ़लाँ जगह पे चले जाओ। वो एक किस्म का उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो वो भी एक सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा बड़ी जल्दी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਨੇ जी। ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਨੋਮਲੀ ਹੈ जी। ਤੇ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ओ चल मेले ਨੂੰ चलीए। नाजरीन, हमारी खुशबख्ती कि आज का ये जो ग्रैंड इवेंट हुआ है गुजरांवाला में, इसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे बड़े ही प्यारे गुजरांवाला के मौसन डॉक्टर असद अशरफ साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और इसके अलावा आजकल माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन भी हैं। गुजरांवाला को सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब क्या देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और गुजरांवाला में सेहत के हवाले से मज़ीद क्या सहूलियात अवाम को दस्तयाब होंगी, आइए डॉक्टर असद अशरफ साहब की ज़ुबानी जानते हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि गुजरांवाला में नया जो प्रोजेक्ट आप करने के लिए जा रहे हैं उसकी तफसीलात क्या है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ वास्कुलर एनॉमलीज जी, इन्होंने यहाँ पर आज एक सेमिनार किया है। जी। ये अपनी नौइयत का वाहिद सेमिनार है जो अभी दूसरे सूबों में नहीं हुआ, और ये आगाही है उन लोगों के लिए, उन डॉक्टरों के लिए भी, कि जो बहुत ही रेयर डिजीज़ जो हैं, जो बीमारियां हैं जिनका कोई लोगों को पता नहीं होता कि ये बिल्कुल माइनर सी चीज़ से, और राइट फिजिशियन, सर्जन या ऑर्थोपेडिक या डर्माटोलॉजिस्ट उसके पास अगर उन्हें रेफ़र कर दिया जाए तो वो सेहतयाब हो सकती है। और सारी उम्र का जो स्टिग्मा उन पे होता है कि जी उनके चेहरे पे कोई दाग है, उनकी हड्डियाँ ख़राब है, या उनका छोटा सा एक ऑपरेशन होता है अगर दिल की वॉल्व वगैरह के बंद हो ये वो प्रॉपर अगर कार्डियोवास्कुलर लोगों के पास चले जाएं, सर्जन के पास चले जाएं, न्यूरोलॉजी के पास रेफ़र हो जी। जाए। आगाही बहुत ज़रूरी थी, आगाही नहीं है। आपने देखा लोग इतने इतने सड़कों पे खड़े होते हैं हेमेंजियोमास के साथ, हाँ। आँखों के इर्द गिर्द, या बर्न्स या स्कार्स के साथ जिस्म में उनके मुख्तलिफ़ किस्म की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। जी, ये सारी जो हैं, अगर एक जैसे इन्होंने सोसाइटी बनाई है, ये मल्टी डिसिपल टीम वर्क है जी, ये एक आदमी का काम नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट ने या एंजियोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी करने वाले ने, अल्ट्रासाउंड करने वाले ने, एक्सरे उन्होंने इसको तशखीस करना है और फिर इसका आसान इलाज जो है, प्रॉपर इलाज जो है, जो पेशेंट की बेनिफिट के लिए हो, मरीज़ की बेनिफिट के लिए, और जो हमारे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करे, जी। उसके लिए ये इन्होंने ये सोसाइटी बनाई है कि एक ही टीम हो जो रेफ़र हो और लोग मरीज़ इधर उधर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खवार ना हो। जी, ठीक है, मरीज़ की जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और उसको वो हमारा वीआईपी है, वो जी। पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का वीआईपी है, उसी वाह। के लिए खुले हुए हैं। उसको अगर तकलीफ है तो फिर हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। अगर हम अस्पताल में आने के बाद उसकी हैंड होल्डिंग नहीं करते, उसका हाथ नहीं पकड़ते और उसको वापस हाथ पकड़ के उसकी सवारी पे बिठा के उसको सेहतमंद घर नहीं भेजते, तो हमने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। और हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में इसी चीज़ के लिए तकव्वुदो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की वेलफेयर के लिए काम हो। आपने देखा अभी चाइना गई हैं, किसी ने कोई नहीं उन्हें कहा, उन्होंने खुद महसूस किया कि ये लोगों की तकलीफ़ है, और एक ऐसी मशीन लेके आई कोएबुलेशन जी। जिसकी वजह से अब बड़ा आसान हो जाएगा उन लोगों को जो अस्पतालों में मर्ज से ज़्यादा अस्पतालों के चक्कर लगाने की वजह से बीमार रहते हैं। वाह वाह। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रायोरिटी है, मरीज़ और मरीज़ का इलाज, और बर वक्त इलाज और सस्ता इलाज, और बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर इधर उधर धक्के खाए हुए, इसका ये इन्होंने एक सोसाइटी बनाई है। और इंशाल्लाह यहाँ पे एक सेंटर खुलेगा, गुजरांवाला में भी, लाहौर में ऑलरेडी है, वो एक एनजीओ चला रही हैं, ये यहाँ पर भी आएगा जिसमें ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जाएगा जो गुजरांवाला के लिए एक अनोखा तोहफा होगा। बड़ी नवाज़ी सर, आपने फरमाया कि ये जो रेयर केसेस होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं ना जी जो हर एक को तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं होती,
लेकिन हम रेयर केसेस ऐसे देखते हैं, मिसाल के तौर पे बैठे होते हैं कुछ फुकारा वगैरह जिनकी बहुत बहुत ज़्यादा वो टांगें सूजी होती हैं, को वेसल्स जो होती हैं उनमें शायद ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो आप माशाल्लाह हुकूमती ओहदे पे भी हैं, सेनेटर भी हैं और इसके अलावा डॉक्टर भी हैं, मुआलिज भी हैं बड़े सीनियर। तो डॉक्टर साहब ये इस किस्म के जो केसेस हैं फिर उनको किस तरह हम हॉस्पिटल्स में भेजें? वो तो सड़क पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, इतने इतने बड़े उनको वो ये मौके से निकले होते हैं और वो उन्हें उन चीज़ों को ही दिखा के वो भीख मांग रहे होते हैं। तो वो एक मुआशरती कोड भी तो है ना जी समाज में एक, तो अगर वो क्योर हो सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। जी, ये तो आप उन लोगों की मरीजों की बात कर रहे हैं कि जो बाहर से नजर आ रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां अंदर होती हैं, वाह, वो सिर्फ खोलने से और उसको ठीक करने से ठीक हो सकती हैं जी, और बड़ा आसानी से ठीक हो सकती है। और लोग सारी उम्र पैदा होने से लेके और टिल डेथ जो है उसको कैरी करते हैं। सर, तो ये स्टिग्मा जो है ये नहीं रहेगा। और ये सोसाइटी जो है ये जो वास्कुलर एनोमलीज की है, जी, देखिए ना, बच्चा पैदा बाज़-औक़ात बहुत सारी बीमारियां पैदाइशी होती हैं और वो फिर उसी के साथ जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की आगाही होगी कि इस तरह की रेयर डिजीज़ का कोई सेंटर है पंजाब में, देखिए ना सिंध में आगा खान में शायद हो, जी, मेरा ख्याल उधर भी नहीं है, ना बलूचिस्तान है ना केपी की है, पंजाब में भी 2-3 ही है, ये जी, तीसरा सेंटर गुजरांवाला में खुला। जी, तो ये इसी डिजीज़ के लिए है। और जब इस तरह के सेमिनार्स होंगे, जब आपके डॉक्टर्स को भी पता लगेगा कि इस तरह के सेंटर्स हैं, तो फिर वो एक छत तले एक सेंटर में भेजेंगे, इलाज होगा उनका। जी, ये नहीं होगा कि हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हस्पतालों के चक्कर लगाएं और सारे ये कह के रेफ़र करते रहे एक दूसरे को कि ये मेरा केस नहीं, ये आपका केस है, न्यूरोलॉजी का, ये रेडियोलॉजी का, ये डर्माटोलॉजी का, ये कार्डियोलॉजी का, ये जो है ऑर्थोपेडिक का है। वो एक ही सेंटर होगा तो फिर उनकी जिम्मेदारी है टीम की उसकी कि इसको सेहतमंद करके घर भेजें। सर। तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई शोबा अलग से बनाएंगे इस मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में? जी, यहाँ पर एक सेंटर बन रहा है और सर, इंशाल्लाह उसका जल्द इफ्तिताह होगा। सर, और फिर वहाँ ऐसे मरीजों को जिनको लोग लाइलाज समझ के छोड़ देते हैं, ये लाइलाज नहीं जी, है। अभी आपने टांगों की बड़ी बात की है, जी, वो एलिफेंटियासिस कहते हाँ हैं। जी, इसी तरह वेरिकोज वेन होती है। वेरिकोज वेन आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने स्पाइडर तो देखा ना, स्पाइडर सर, मैन, सर, उस तरह की वेन जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर खून वापस नहीं जाता और टांगें मोटी हो जाती हैं या वो सूजन फूली हुई होती है। इस तरह की बहुत सारी और बीमारियां भी हैं। जगह जहाँ जहाँ खून की नालियां जिस्म में हर जगह है, दिमाग के अंदर है, आँख के अंदर है, ज़बान के अंदर है, पेट के अंदर है, हार्ट के अंदर है, टांगों के अंदर है, हर जगह जहाँ जहाँ ये है उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी। एक कंसल्टेंट जो एक टीम है, ये टीम वर्क है जो इलाज करेगा, वाह, वो टीम मिल जाएगी और वो उसको सेहतियाब हो जाएगा। पब्लिक की आगाही के लिए थोड़ा प्लीज उन्हें बता देना हमारे अवाम को, व्यूअर्स को, कि वो कौन कौन से लोग हैं, किस किस बीमारी में मुब्तला हैं जो फिर फौरी यहाँ पे राब्ता किया करेंगे, उनको पता जरा हो सर। मैं आपको बड़े सिंपल बता देता हूँ। अभी तो ये डॉक्टरों की आगाही के लिए हो रहा है कि जो मरीजों को देखते हैं और जी, वो फिर रेफर करते हैं। जब उनको ये पता ही नहीं होगा देखने वालों को, गली मोहल्ले के डॉक्टर को, कि जी कहाँ भेजना है, जी, तो वो तो फिर ख्वार होगा। जब उनको आगाही आ जाएगी कि जी यहाँ एक सेंटर है, तो वो यहाँ भेजेंगे और मरीज यहाँ आएगा और जब वो आएगा तो उसका इलाज भी होगा और वो सेहतमंद होकर घर भी जाएगा। सर, तो पहले डॉक्टरों की आगाही है, फिर आवाम की आगाही है। आम अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि ये वो सेंटर होगा जहाँ आप ये समझ लें कि पैदाइशी, जिसे बर्थ मार्क्स कहते हैं, या इस किस्म की कोई बीमारियाँ होती हैं बचपन से, उनको इलाज के लिए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के मोहतरम प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर साहब। आज ये जो रेयर डिजीज़ के हवाले से गुजरांवाला के मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा शानदार सेमिनार हुआ है, इसकी गर्ज़ो गायत क्या थी, अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस हवाले से आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये प्लीज़, आपने बड़ा ज़बरदस्त आज गुजरांवाला में अपने कॉलेज में सारे सेमिनार करवाया जिसमें बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी हिस्सा लिया। हमने देखा कि हमारे साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम तशरीफ़ लाए। आपकी इनविटेशन पे हमारे सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब आए, आप खुद चेयर कर रहे थे। तो बराह करम ये एक ज़बरदस्त चीज़ आपने की है, लेकिन अवामी
तौर पे ज़रा ना जी पब्लिकली लोगों को आगाही देने के लिए ज़रा प्लीज़ बताएं कि ये रेयर डिजीज़ से एक तो क्या मुराद है और ये किस तरह फिर इनकी यहाँ पे इलाज होगा, ट्रीटमेंट की जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेकंड इंटरनेशनल वैस्कुलर अनामली सेमिनार है, इसका मतलब यह है कि हर इंसान के जिस्म में वेन, आर्टरी और लिम्फेटिक्स, ये 3 ऐसी रगें होती हैं, एक जो दिल से खून लेके जाती है, एक जो खून पूरे जिस्म का जो है ना वो दिल में लेके आती है, और एक लिम्फेटिक्स जो कि खून को साफ़ करती है। बेसिकली इस सेमिनार का मकसद है कि इन 3 जो वेसल्स हैं, इनसे जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी लोगों को आगाही देना, उनका इलाज का तरीक़ाकार क्या है, वो बीमारियां जो है ना वो किस किस्म की हैं। वो बीमारियां जो है ना वो सिंपल, जैसे आपने देखा है किसी के मुंह पे जो है ना वो सुर्ख निशान होता है, वो भी हो सकता है। बाज़ का तो वो वाली बीमारी जो है ना वो सिंपल मरीज़ जो है ना वो मुंह से उसका खून निकल रहा है, उस तरह भी आ सकती है। बाज़ का मरीज़ का जो है ना वो कोई जिस्म का हिस्सा बहुत बढ़ सकता है, जैसे आपने देखा कि एक बच्चे की ज़बान बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी हुई थी और वो बच्चा जो है ना उसको हमने इंजेक्शन लगाए तो वो ठीक हो गया। बाज़ का जो है ना वो पूरे का पूरा एक बाजू या एक पूरे की पूरी टांग जो है ना बहुत ज़्यादा मरीज़ की सूजी हुई होती है, उसको कहते हैं ओवरग्रोथ सिंड्रोम। तो बेसिकली इन वाली डिजीज़ के प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, अब इस डायग्नोसिस के लिए जो है ना वो एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर जो रोल है, नंबर 1 रेफरिंग डॉक्टर का है। ये वाले मरीज़ आम तौर पे पीडियाट्रिक सर्जन, जो बच्चों के सर्जन हैं या पीडियाट्रिशियन है, उनके पास आते हैं। उसके बाद वो फिर टेस्ट लिख के देते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड करना है या इसका एमआरआई करना है, वो हमारे पास भेज देते हैं। सबसे पहला जो लम्हा है वो ये है कि इसको तशखीस कैसे करना है, वैस्कुलर अनामलीज और वैस्कुलर ट्यूमर्स को जी। उसके बाद फिर जो है ना उसकी आगे इलाज करना है। इलाज के भी जो है ना वो डिफरेंट तरीके हैं और ये सारी सहूलतें जो है ना यहाँ पर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, कुछ डॉक्टर साहब ऐसी बीमारियां होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं सर, वो क्या है जी कि इसके दिल में सुराख है पैदाइशी तौर पे जी जी, या कुछ बच्चे वैसे उनका सारा जो बॉडी है वो मुकम्मल नहीं होती। किसी का एक बेटी मैंने देखी, मेरे अजीज दोस्त हैं, उनकी बेटी है माशाल्लाह, अब तो जवान है, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे ना जी ये एल्बो से नीचे उसका बाजू ही नहीं था। तो ये क्या वहाँ भी उसकी पैदाइश से पहले भी उसका इलाज हो सकता है कुछ ऐसी? जी इसमें जो है ना वो बड़ा अच्छा आपने जो है ना वो सवाल किया कि हम इसको एंटीनेटली जो है ना वो कैसे तशखीस कर सकते हैं। तो एंटीनेटली तशखीस करने के जो है ना वो 2-3 तरीके हैं जी। एक ये है कि अभी पूरे का पूरा एम्ब्रियो नहीं बना तो हम कोरियानिक विलस सैंपलिंग करते हैं सर, उसको CVS कहते हैं सर। उसमें जो है ना वो आप नीडल डाल के अल्ट्रासाउंड के जरिए, वो भी हम यहाँ पर करते हैं, उसकी टिश्यू ले लेते हैं और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। उसमें अगर ये आ जाए कि ये बच्चा जो है ना डाउन सिंड्रोम का है तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की फैमिली के कॉन्सेंट के साथ उसको हम कहते हैं कि इसको जो है ना वो आप ज़ाया भी कर सकते हैं जी। तो ये भी सहूलत हमारे पास। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनको हम जो ज़िंदगी के साथ कंपेटिबल होती हैं, कुछ हैं जो कंपेटिबल ही नहीं है। जो कंपेटिबल नहीं है उनका तो हम करते हैं एडवाइस अल्ट्रासाउंड के बाद कि इसको ज़ाया कर दें, लेकिन जो कंपेटिबल है उसमें भी फिर ये होता है कि प्रीशियस प्रेगनेंसी है। एक माँ है जिसका बच्चा 15 साल बाद होगा, अब उसके लिए तो वो बच्चा भी बड़ी जो है ना वो अहमियत का हामिल है और उसमें अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि इलाज हो सकती है तो वो उसको हम टर्मिनेशन की तरफ नहीं लेके जाते जी। जैसे ये वाली जो अनामलीज है, इसमें सिस्टिक हाइग्रोमा एक बीमारी होती है, आपने देखा होगा बच्चे जो है उनका इतनी गर्दन जो है ना वो सूजी हुई होती है सर। तो उसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इलाज कर सकते हैं। जबरदस्त। यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी अभी तरीका इलाज है कि आप उसको फ्लूइड जो उसके अंदर पानी होता है जी। उसको आप जो है ना वो एस्पिरेट करके उसके अंदर जो है ना इंजेक्शन डाल दें, उस टाइम भी कर सकते हैं। और अगर बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद भी हम जो है ना वो करते हैं। तो हमारे पास ये जो वैस्कुलर अनामलीज क्लिनिक है, वैक इसको हम कहते हैं, वैस्कुलर अनामली क्लिनिक सर,
तो ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। जैसे अभी हमारे पास इस सेमिनार में फैसलाबाद से जो है ना वो मरीज आए हुए हैं, जो कि हमने चैलेंजिंग केस इधर यहाँ पर मेरे एक सेमिनार का मकसद ये भी था कि इतने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग आए, तो वो केसेस जो कि बड़े डिफिकल्ट हैं उनको कैसे हम सर जोड़ के बैठे और उनको जो है ना वो कोई मुदावा जो है ना वो अच्छा सर, एक तो होती है ना जी इंटरनल डिजीजेज हैं, दाखिली हमारी इमराज हैं, तो एक कुछ बाहर भी नजर आती हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि ट्यूमर्स उसको बने होते हैं या उसकी टांग इतनी सूजी हुई है। तो डॉक्टर साहब ये वेस्कुलर एनोमली जो है ये तो मैं कम अकल बंदा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये कोई ये खून की नालियों और ये नाड़ा शाड़ा पंजाबी जिन्होंने ये उनकी डिजीज है, जबकि रेयर डिजीजेज या रेयर केसेस में तो फिर बहुत सारी आपने अभी काफी सारी बीमारियां भी बता दी। देखिए ये जो है ना वो दो चीजें हैं, एक है वेस्कुलर एनोमली, इसकी एक सोसाइटी बनी हुई है ISWA, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ वेस्कुलर एनोमलीज। ये पूरी दुनिया में मैं इसका मेंबर भी हूँ, ये सिर्फ इन डिजीजेस को देखती है। उसके बाद इसके तर्ज पे हमने PISOVA बनाई है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ वेस्कुलर एनोमलीज। अब रेयर डिजीजेस जो है ना वो और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है। उसके लिए हमने एक जो है ना वो डिजीज बनाई हुई है SNARE, सोसाइटी ऑफ नॉवल एंड रेयर डिजीजेस जो है ना वो। और इसका भी आपने जैसे देखा कि हमारे मिनिस्टर साहब जो ना अनाउंस करके गए कि SNARE का भी, रेयर डिजीजेस का भी एक पूरे का पूरा जो है ना यहाँ पर एक क्लिनिक जो है ना बनेगा सर। यानी ये वैक क्लिनिक होगा, इसको कहते हैं वेस्कुलर एनोमली, इसमें सिर्फ यही बीमारियां होंगी। जो SNARE क्लिनिक होगा रेयर डिजीजेस, जैसे आप फरमा रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, कोई CP चाइल्ड है बच्चा, कोई जो है ना कोलेजन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है ना बच्चे को है, तो उनका इलाज भी जो है ना होगा। और आपको एक और भी जो है ना खुशखबरी दूं कि हम यहाँ पर गुजरांवाला में सब स्पेशलाइज्ड क्लिनिक बना रहे हैं। जैसे एक हमने 1 स्टार ब्रेस्ट क्लिनिक बनाया हुआ है। अब 1 स्टार ब्रेस्ट क्लिनिक में क्या है कि जो भी हमारी माँ या बहन जो है ना वो आती है, उसको कोई भी ब्रेस्ट का इश्यू है वो उसी दिन आएगी, सर्जन उसका जो है ना वो मुआयना करेगा। उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर अगर वो कहता है कि ये इसकी बायोप्सी करनी है, उसी दिन बायोप्सी हो जाएगी। अगर सर्जन कहता है इसकी मेमोग्राफी होनी, वो भी उसी दिन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं 1 स्टार ब्रेस्ट क्लिनिक, कि एक दिन ही जो है ना वो मरीज आएगा, एक दिन ही उसकी तशखीस हो जाएगी, फिर उसके बाद उसका जो है ना वो इलाज होगा। तो ये 1 स्टार ब्रेस्ट क्लिनिक भी हमने बनाया हुआ है। तो ये ऐसी सहूलियात हैं यहाँ पर गुजरांवाला के अवाम के लिए, जो कि इवन लाहौर में भी ये वेस्कुलर एनोमली के क्लिनिक के पेशेंट जो है ना वो चिल्ड्रन अस्पताल से हमें यहाँ रेफर होते हैं माशाल्लाह। ये सबसे पहले वैक क्लिनिक जो है ना वो मैंने ही चिल्ड्रन अस्पताल में जो शुरू किया था। ये बेसिकली सेमिनार का मकसद ये भी था कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, अपने मीडिया के लोगों को ये बताएं कि ये तशखीस कैसे करनी है। इसमें गलत तशखीस हो जाती है। जैसे ये जो बच्ची है, ये जब पैदा हुई तो ये इसको पखाने में खून आता था। अच्छा, जब पखाने में खून आना शुरू किया तो सर्जन इन्होंने MRI एडवाइस की। MRI वालों ने कह दिया कि ये वेस्कुलर ट्यूमर है। सर्जन ने फैसला किया कि इसका जो है ना वो ऑपरेशन करते हैं, वो ट्यूमर निकालते हैं। एक्चुअली वो ट्यूमर, जब वो अंदर गया ट्यूमर उसको नजर नहीं आया। उसने क्या किया कि सर्जन ने कोलास्टमी कर दी। कोलास्टमी ये होती है कि ये पखाने का रास्ता निकाल देते हैं। अब ये बच्ची 3 साल कोलास्टमी के साथ रही जी। अब जब मैं अस्पताल में चेयरमैन रेडियोलॉजी था, मेरी ट्रांसफर ही, मैंने ये वैक क्लिनिक बनाया, तो हमने फिर इसको डायग्नोस किया कि ये बेसिकली एक सिंड्रोम होती है जो आप रेयर डिजीज कह रहे हैं, ब्लू रबर ब्रेब नीवस सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि उसकी टांग की भी होती है, वल्वा की भी होती है, इसके पूरे जो है ना वो जो बड़ी आंत है उसकी भी ये मेलफेक्ट, उस वजह से उसको ब्लीडिंग होती थी। सबसे पहला हमने ये काम किया, मैंने कहा इसकी जो है ना कोलास्टमी रिवर्सल करें सर, कि इसका पखाने का रास्ता जो है ना वो जोड़े। बड़ी मुश्किल से जो है ना सर्जन को हमने MDT की, जैसे मैंने कहा कि ये MDT करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जैसे इधर सारे लोग आए हुए हैं, सर्जन आए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आए हैं, जेनेटिस्ट आए हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट आए हुए हैं, तो हमने करके बेचारी की कोलास्टमी जो है ना वो रिवर्सल की। फिर उसके बाद इसकी जो है ना वो जो नाजुक अज़ा थे वहाँ पर भी जो है ना वो स्वेलिंग थी, वो भी मेलफॉर्मेशन, उसको हमने मशीन के जरिए इंजेक्शन लगाए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हमारी सक्सेस स्टोरी, आप इसकी मदर से जो है ना वो भी अगर पूछ सकते हैं जना। तो इस किस्म की जो बीमारियां हैं इनको डायग्नोज करना, इनको
सबसे बड़ी बात जो है ना वो है करेक्ट डायग्नोसिस। वाह सो हमारा ये है कि क्योंकि आपको पता है मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तशखीस सही तरह होगी तो फिर इलाज भी आगे जो है ना वो ठीक होगा। ये सर एक्चुअल अगर आप देखें जैसे सेनेटर साहब ने भी कहा है कि इसको जी। हम पूरे पंजाब लेवल पे जो है ना वो हमने पहले प्रपोजल भी जो है ना दी हुई है, हमारे पास पेशेंट रेफर भी होते हैं। जी। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने बनाया था, फिर अभी यहाँ पर गुजरांवाला में, और मेरी कोशिश है कि हम लोगों को ट्रेंड करें जो है ना वो, जबरदस्त। ताकि, और इसके लिए एक और बात आपको बताऊं, हमने जो है ना वो टेली क्लिनिक भी एक शुरू किया है। अच्छा अब देखें ना, ये बेचारी फैसलाबाद से है, जी ये मुझे अभी तो फोन करती ना, मेरे साथ फोन पर राब्ते पे है। जी अब हम ये कर रहे हैं कि ये मरीज जो है ना वो अपना, एक हमारे बच्चे ने जो है ना एप्लीकेशन डेवलप की है, वो फिल करेगा, वो फिल करके ऑटोमेटिकली हमें इसकी जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और हम दवाई इसको जो है ना वो लिख देंगे। जबरदस्त। ये मैंने अभी इसकी एक इसवा जो है ना मीटिंग थी मैड्रिड स्पेन में, वहां मैं गया जी। तो वहां पर यूक्रेन की एक प्रोफेसर थी, उसने केस प्रेजेंट किया। उसने कहा जी हमारी जंग चूंकि हो रही है तो लोग तो आ नहीं सकते और डॉक्टर भी जो है ना उस जगह नहीं जा सकते, तो वो क्या करें। उसके लिए उन्होंने फिर जो है ना पूरी एक डेवलप की, तो हम यहाँ पर भी जो है ना वो ये कर रहे हैं। बल्कि कोई भी आपका मरीज हो इस किस्म का, तो आप मीडिया, जाहिर सारा जो है ना अवेयरनेस मेन चीज़ है। सर अवेयरनेस जो है ना मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि अवेयरनेस जो है ना वो लोगों को हो। सर। तो अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वो मीडिया के लोग हैं कि इस सवाब के अंदर, इस कार खैर में जो है ना वो अपना हिस्सा जो है ना वो डालेंगे लोगों को जो है ना। और हमारी कोशिश ये है कि लोगों को, जिस तरह के हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर सीएम का भी विजन है, जी आपको पता है कि उन्होंने पंजाब क्लिनिक ऑन व्हील शुरू की है। जी ऐसे ही। क्लिनिक और व्हील का कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी यही है कि जो लोग बेचारे नहीं आ सकते उनके घर तक पहुंचा जाए। मेडिसिन भी कई लोगों को उनके घर पे जो है ना वो देती है। तो हमारा ये काम है कि हम टेली क्लिनिक के जरिए इन मरीजों के लिए जो है ना वो इंशाल्लाह सर्विस दे रहे हैं। कोई हो तो मरीज आप लाजमी हमारी तरफ जो है ना वो रेफर करें, हम उनका पूरे जो है ना दिल के साथ जो है ना वो इलाज करेंगे। सर जिंदाबाद सर। तो सर ये जो टेली क्लिनिक पे आपसे कोई राब्ता करने का तरीकाकार क्या सर है? तरीकाकार ये है कि जो है ना वो हम उसकी बकायदा जो है ना वो एक आपको नंबर जो है ना वो दे देंगे, आपके साथ शेयर जो है ना वो कर लेंगे, डेडिकेटेड जो है ना वो। सर और उसकी ईमेल भी हम जो है ना वो जनरेट की हुई, इसकी एक वेबसाइट भी है, सर वेबसाइट पे भी जो है ना वो। और फिर एक और काम जो हम करने लगे हैं कि हम इसकी एक नेशनल रजिस्ट्री बनाने लगे हैं। जबरदस्त। आपको पता है नेशनल रजिस्ट्री ये होती है कि आप कोई भी डिजीज़ जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने, अब बाहर के मुल्कों में यही है कि हर बीमारियों की नेशनल रजिस्ट्रीज बन रही हैं कि कितने मरीज़ हैं ओवरऑल पॉपुलेशन में और उसको कम कैसे किया जा सकता है। जैसे गैस्ट्रिक कैंसर था, जापान में बहुत ज़्यादा था, उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी, अर्ली डिटेक्शन हुई, तो अब आप देखें जापान में मैदे के कैंसर से मौतें जो पहले 20 साल पहले होती थी अभी ना होने के बराबर है। आज का जो हमारा सेमिनार था ये सेकंड इंटरनेशनल वास्कुलर एनोमली सेमिनार है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेमिनार है जिसमें हम लोग अवेयरनेस के लिए लोगों की और डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए भी, कि जो बहुत कम चीज़ें जो यहाँ पे इलाज होता है, कोई सेंटर ऐसा नहीं है जो पैदाइशी खून की नालियों का, जिसमें शरियानों का, वरीदों का और फिर लिम्फेटिक्स होती हैं जो सफ़ेद खून की नालियाँ, उनके इलाज के लिए कोई बहुत ज़्यादा किसी जगह पे कोई ऐसे शोबे इस्टेब्लिश नहीं हैं। तो यहाँ पे कोशिश की गई, हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर, वो उनका स्पेशल इंटरेस्ट इन बीमारियों में और इनके इलाज में है, तो वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ पे एक पूरी टीम इस्टेब्लिश की और हमने मिल के, लाहौर के भी डॉक्टर्स हैं, इसी तरह कराची के भी, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स, वो हमारी एक टीम इस्टेब्लिश की जिसको हमने नाम दिया है पसोवा, जिसका नाम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ वास्कुलर एनोमलीज़। तो ये हम मिल के एज अ टीम, जिसमें सर्जन भी मौजूद हैं, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, वास्कुलर सर्जन भी हैं, इसी तरह और भी जिस सर्जन की और पैरामेडिक्स की ज़रूरत पेश आती है वो पूरी टीम हमने इस्टेब्लिश की है। और इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो पैदाइशी खून की नालियों के और जो लिम्फेटिक सफ़ेद खून की नालियों का मसला चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आती जाना किधर है, वो एक ही फोरम पे हम लोग उसका इलाज करना शुरू करें। और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारे लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आना शुरू हुई, डॉक्टर्स को भी पता चलना शुरू हुआ। हमारे कोलीग्स हैं जो लाहौर से, फैसलाबाद से, शेखुपुरा, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला के सारे डॉक्टर्स वो हमें अब पेशेंट रेफ़र कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है।
तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने डिफरेंट जो कि मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं मुख्तलिफ़ शोबों के, सबको इनवाइट किया था कि जो इलाज वो अपने सेंटर्स में कर रहे हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, वो शेयर करें, डॉक्टर्स को भी, हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चले, और जो एक पब्लिक है उसकी अवेयरनेस। ये मेरा पैगाम सारे लोगों के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए भी है कि जो खून की नालियाँ, पैदाइशी मसाइल हैं, जिनका इलाज समझा जाता था पहले कि नहीं मौजूद, वो अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों का इलाज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई अगर आपका ऐसा पेशेंट है जिसको समझ नहीं आती, गुजरांवाला सेंटर बड़ा अच्छा है, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी एक और चीज़ें कुछ ऐड की जाती हैं जो रेयर डिजीज़ के बारे में, कि रेयर डिजीज़ क्या होती हैं कि जो कम ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बहुत कम हमें कभी कभी वो देखने को मिलती हैं, और उसके बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं जी अच्छा फ़लाँ जगह पे चले जाएँ या फ़लाँ जगह पे चले जाओ, वो एक किस्म का उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। तो वो भी एक सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा बड़ी जल्दी। तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट के भी हम लोग मशकूर हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो उसके इलाज के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पे सहूलतें मौजूद होंगी, और ज़्यादातर ये सारे का सारा इलाज इंशाल्लाह फ्री होगा। तो ये मेरा पैगाम तो सबके लिए है कि अगर कोई बीमारी ऐसी है, अल्लाह ताला ने जितने मसाइल, जितनी बीमारियाँ पैदा की, उसका इलाज भी साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ज़ाहिर है किसी को किसी चीज़ का इलाज जल्दी पता चलता है, किसी का ज़रा देर से। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी इकट्ठी करके एज अ टीम इस्टेब्लिश करके इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो मैक्सिमम सपोर्ट, जो मैक्सिमम सहूलत हम लोग दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह इधर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के जो जीएमसी टीचिंग हॉस्पिटल है और जीटीएच है, दोनों सेंटर्स में हम लोग इंशाल्लाह इन लोगों का, इन मरीज़ों का इलाज करेंगे। तो मेरा पैगाम बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और जो एक टीम मेंबर सारी पसोवा सोसाइटी जो मैंने बताया, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ वास्कुलर एनॉमलीज़ है, तो मैं मेला टीवी के वसातत से मैं ये पैगाम सारी आवाम को पहुंचाना चाहता हूं कि जितनी भी खून की नालियों का मसला है, जो सफ़ेद खून की नालियों का मसला है या पैदाइशी मसाइल हैं खून की नालियों के, उन सब का इलाज यहाँ गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग कर रहे हैं, और मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होके जा रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हमारी टीम यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह आपको अपनी हतुल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपको फैसिलिटेट करें और सारा इलाज इंशाल्लाह फ्री करने की कोशिश करेंगे। ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਔਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਨਾਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪੀਡੀਆਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਨੋਮਲੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਨੋਮਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਲੀਰੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਕੀਮੋ ਐਂਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ